एनिमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर को जिसका नाम साकामोतो। और वो अकेले काफी सारे बंदूक को खत्म कर रहा होता है। और हमें बताया जाता है हमारा हीरो एक टाइम पर सबसे ताकतवर हिटमैन हुआ करता था। हमारा हीरो एक दिन किसी लड़की की प्यार में पड़ जाता है और ये हिटमैन वाली काम से रिटायर हो जाता है और उस लड़की से शादी कर लेते हैं। एक बच्चे भी होता है और हमारा हीरो मोटा हो जाता है। इसके बाद हम एक लड़का को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ, साकामोतो। इधर साकामोतो के शॉप में एक बच्चे खेल रहा था और गलती से एक आदमी की पैंट खराब कर देता है और वो आदमी गुस्से में उसे मारने ही वाले थे, तभी साकामोतो आके उसकी हाथ पकड़ लेता है। एक पेंसिल से उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। असलियत में साकामोतो उस आदमी को पेंसिल से मारना ही था, बल्कि ये सब उसकी दिमाग में चल रहा था। ये तो ऑब्वियसली बात है, साकामोतो तो इस इंसान के दिमाग में ये सब चलेगा ही ना, क्योंकि एक समय की सबसे ताकतवर हिटमैन जो था और वो आदमी साकामोतो को मोटा शार कहकर यहाँ से चले जाते हैं। अचानक पीछे से एक लड़का कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया, तुमने उस आदमी को पेन से मारने वाले थे। और लड़का अपना नाम सीन कहता है और ये लड़का किसी का भी माइंड रीड कर सकता है। साकामोतो सीन को मारने के लिए सोचता है। ये देखकर सीन घबराते हुए कहता है, आप तुरंत मुझे मारने के लिए क्यों सोच रहे हो? पहचाना नहीं? मैं सीन हूँ, वही सीन जो एक टाइम पर आपके साथ काम करता था। और दोनों एक साथ बैठ के बात करते हैं। सीन साकामोतो को हिटमैन वाली काम को फिर से शुरू करने के लिए कहता है। सीन को लगता है साकामोतो की टैलेंट फालतू चीज में वेस्ट हो रहा है। साकामोतो सीन को मुंह पर ही मना कर देते हैं। सीन समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अपना हीरो तो सीन से ज्यादा अपना नूडल्स पर ही ध्यान दे रहा था। इसके बाद सीन सिगरेट पीने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी सिगरेट पीठ से कट जाता है और ये काम अपना साकामोतो की होता है। साकामोतो पीछे इशारों में नो स्मोकिंग की पोस्टर दिखाता है। ये देखकर सीन तो पूरी शॉक हो जाती है, क्योंकि इतने साल में भले ही साकामोतो मोटा हो गया हो, लेकिन उसकी स्पीड अभी भी पहले की तरह है। तभी एक आदमी आके साकामोतो से हेल्प मांगता है। सीन सोचता है, इस आदमी से साकामोतो की क्या काम हो सकता है। इसके बाद साकामोतो उस आदमी को हेल्प कर देता है। रास्ते में आते आते साकामोतो काफी सारे लोगों की हेल्प करता है। साकामोतो अब पहले की तरह नहीं रहा और सीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थे। सीन गाड़ी में जाके सोचता है, भले ही साकामोतो अब पहले की तरह नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो बहुत कूल है। तभी उसके फोन में उसके बॉस का फोन आते हैं। उसके बॉस को जब पता चलता है साकामोतो हिटमैन वाली काम करने से मना कर रहा है, उसके बॉस गुस्सा हो जाते हैं। सीन कहता है, मुझे लगता है साकामोतो जिस हाल में है उस हाल में ही उसे छोड़ देना चाहिए। उसके बॉस कहता है, सीन तुम्हें पता है हमारा यहाँ एक रूल है, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से भागता है उसकी मौत तय है। अगर तुम करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से ये काम करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा जिंदगी भी खतरे में आ सकता है। इसके बाद सीन एक गन लेके साकामोतो को खत्म करने के लिए जाता है। साकामोतो को गुड बाय कहकर जैसे ही फायर करता है, साकामोतो अपना मुंह से एक कैंडी फेंक कर उस बुलेट की डायरेक्शन बदल देता है और साकामोतो एक आइसक्रीम फेंक कर सीन को थोड़ी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। सीन जैसे ही सामने देखता है, साकामोतो गायब हो चुका था और साकामोतो अपनी कैंडी को बुलेट की तरह यूज कर रहा था। अचानक साकामोतो एक जोरदार किक मार के सीन को बेहोश कर देते हैं। सीन की आंखें जब खुलता है वो देखता है वो साकामोतो के घर पर है। सीन साकामोतो के घर पर डिनर भी करते हैं। सीन जैसे ही खाना खाते हैं उसे ये खाना इतनी पसंद आती है कि वो रो देते हैं। उसे समझ में आ जाती है कि क्यों साकामोतो हिटमैन छोड़ के इस तरह की जिंदगी जी रहा था। इसके बाद सीन वहां से जाने लगते हैं। साकामोतो उससे कहता है वो जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद सीन सीधा अपना बॉस के पास जाते हैं। सीन बहुत रिक्वेस्ट करते हैं साकामोतो जिस हाल में है उस हाल में छोड़ देने के लिए। उसके बॉस कहता है, अगर तुम अपना गान से खुद को खत्म कर देते हो तो मैं साकामोतो को छोड़ दूंगा। लेकिन उसकी बॉस मन ही मन सोच रहा होता है, अगर तुझे लगता है कि तू मरने के बाद मैं साकामोतो को छोड़ दूंगा तो बेवकूफ तुम मर जा। और वहां पर सीन अकेला बहुत सारे बंदों से लड़ रहा होता है। इधर हम साकामोतो को देखते हैं जो कि सीन की सारे बातें एक डिवाइस पर सुन रहा होता है। साकामोतो अपने सारे वेपन्स निकालता है और उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक गन लेके निकल जाता है। इधर हम देखते हैं सीन पकड़े जा चुका था। तभी साकामोतो आ जाते हैं और अपना खतरनाक वाली फाइट से कुछ ही पाल में सारे के सारे बंदूकों को खत्म कर देता है। सीन कहता है, मिस्टर साकामोतो आप यहाँ कैसे? साकामोतो सीन की गन से एक चिप निकलता है जिसे देखकर सीन समझ जाता है। सीन कहता है, मैंने तय कर लिया है, मैं इस शहर से आज ही चला जाऊंगा। साकामोतो एक एब्रोन देकर कहता है, 1 घंटे की 800 येन देता हूँ और ओवर टाइम की भी पैसा मिलता है। इसके बाद हम साकामोतो की शॉप के सीन देखते हैं जहाँ सीन काम कर रहा होता है।
और यही पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।